नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी, आज का मुद्दा लेकर। और आज एक बार फिर से हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, बिहार के चुनाव की और बिहार में चल रहे चुनावी कॉमेडी शो की। जी हाँ, बिहार की राजनीति कभी भी बोरिंग नहीं हो सकती। यहाँ चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता, बल्कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज होता है। अभी ताजा तरीन किस्सा है विपक्षी महागठबंधन का। वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई, ढोल नगाड़ा बज गया, भाषण भी हो गया, फोटो क्लिक भी हो गई, लेकिन असली पिक्चर अभी भी बाकी है। क्योंकि मामला अब सिर्फ जनता को लुभाने का नहीं, बल्कि आपस में सीटें लूटने का भी है। जी हाँ, सीटें, वही कुर्सियां जिनके लिए नेता सुबह शाम टीवी पर जनता जनता चिल्लाते हैं, लेकिन बंद कमरे की बैठक में मेरी सीट तेरी सीट वाला खेल खेलते हैं। तो पहला जो नाटक है वहां का, वो है कांग्रेस का दुखड़ा। कांग्रेस का दर्द बड़ा पुराना है। वो कह रही है कि हमें डेड सीट मत दो, जिंदा सीट दो। पिछली बार जो दिया था वो तो चुनाव से पहले ही आईसीयू में थी। इस बार हमें ऐसी सीट चाहिए जहां जीतने का 50-50 नहीं, बल्कि 80-20 का चांस हो। आरजेडी अंदर ही अंदर मुस्कुराती है और सोचती है कि अरे भाई, खुद का हार का रिकॉर्ड तो देखो, फिर हमें समझाओ। और दूसरा नाटक है लेफ्ट वालों का लाल झंडा और उनकी भारी भरकम मांग। सीपीआई एमएल वाले सीधे बोल पड़े, भाइयों हमें 40 सीट दो, कम में बात मत करना। अब यहाँ पर बाकी दलों का चेहरा देखने लायक था, मानो किसी छोटे बच्चे ने शादी में पूरी मिठाई की थाली मांग ली हो। और तीसरा नाटक है वीआईपी पार्टी का और उनकी डिमांड का। और आप आए मुकेश साहनी जी की पार्टी वीआईपी, नाम ही वीआईपी है तो मांग भी वीआईपी होगी। हमको भी 20 सीट चाहिए। बाकी दलों ने आंखों आंखों में कहा, भाई जनता तुम्हें वीआईपी मानती नहीं, पर तुम सीटों में वीआईपी बनना चाहते हो, ये कैसे संभव है। और चौथा नाटक है जो बड़ा नाटक है, सीएम का चेहरा कौन, तेजस्वी या राहुल। अब आते हैं सबसे मजेदार मुद्दे पर, चेहरा किसका होगा, जनता को कौन दिखेगा पोस्टर पर। आरजेडी कहती है भाई सबसे बड़ी पार्टी हम है तो चेहरा तेजस्वी ही होंगे। कांग्रेस धीरे से फुसफुसाती है, हाँ हाँ चेहरा तो तेजस्वी ही होंगे, लेकिन राहुल गांधी के सामने तेजस्वी थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा हल्के दिखें। यानी पोस्टर पर तेजस्वी फुल साइज में होंगे, लेकिन राहुल गांधी का भी फोटो ऐसा लगना चाहिए जैसे पीछे से कोई फोटो बॉम्बर घुस आया हो। और पांचवा नाटक है छोटे दलों की बड़ी भूख का। अब कहानी में एंट्री होती है छोटे छोटे दलों की। हर कोई चाहता है हमें भी तो बिहार के किंग मेकर हैं, यानी जितने लोग उतने राजा, लेकिन असली गद्दी तो एक ही है। अब सवाल बड़ा ये है कि इस तरह से ये एनडीए का मुकाबला कैसे करेगा महागठबंधन। तो महागठबंधन कह रहा है अगर हम सब मिल गए तो एनडीए को धूल चटा देंगे, लेकिन जनता कह रही है पहले आपस में तो मतभेद मिटा लो, नहीं तो एनडीए का प्रचार तो वैसे ही मुफ्त में कर रहे हो। और हकीकत ये है कि ये पूरा गठबंधन वैसा लग रहा है जैसे शादी में वरमाला की रस्म हो रही हो, लेकिन दूल्हा दुल्हन दोनों ही वरमाला डालने से पहले बार बार पंडित जी से पूछ रहे हो, पंडित जी फूलों का वजन बराबर है ना, कहीं मेरी माला छोटी और उसकी माला लंबी तो नहीं है। तो कुल मिलाकर महागठबंधन की अगली लड़ाई जनता के बीच नहीं है, बल्कि नेताओं के ड्राइंग रूम, कॉन्फ्रेंस टेबल और एयर कंडीशनर वाले हॉल में है। और जनता बाहर खड़ी है और हंसते हंसते कह रही है, भाई तुम लोग सीट बांटो, हम तो देखेंगे कि ईवीएम में कौन सा बटन दबाना है। तो बिहार में राजनीति करना आसान है, लेकिन महागठबंधन को एकजुट करना मुश्किल। एनडीए से टक्कर तभी होगी जब ये सीट सीएम संख्या का पेच सुलझा लेंगे, वरना जनता तो हमेशा कहती है
नेताओं की जुगलबंदी में जनता क्या क्या, हम तो मूक दर्शक हैं। अब आप बताइए कि जिस तरह की उठापटक महागठबंधन के भीतर चल रही है, जिस तरह के पेच फंसे हुए हैं और जिस तरह से सीटों को लेकर के और सीएम के चेहरे को लेकर मारामारी हो रही है, उसको देखते हुए क्या महागठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगा या नहीं?